एजुकेशन ढलान की तरफ जा रहा है। पढ़ाई व्हाट्सएप का ज्ञान लेके आना पड़ेगा। जो मोदी जी योगी जी कहेंगे वो मानना पड़ेगा। ताना भाई जो मोदी जी कहें वही सही। अगर मोदी जी स्कूल बन कर मदिरा की दुकान खोलेंगे तो हम जैसे अन्नभक्त मदिरा ही बयान देंगे। जितने कम और जाहिल और अंगूठा टेक लोग इस देश में रहेंगे, मोदी जी और मोदी जी इसी मानसिकता पनपती रहेगी। अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो सत्ता और समाज में अपनी भागीदारी की बात करेंगे, नहीं तो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पर चल करके मोदी जी का और प्रांत के विभिन्न मुख्यमंत्रियों का नारा लगाएंगे। पहले आप विद्यालय बंद कर दीजिए, फिर हुक्का बार में जाएं, बच्चे थोड़े बड़े हों, हुक्का बार से निकलें तो शराब खाने में जाएं, उसके बाद ड्रग्स के धंधे में पड़ें, चरस गांजा अफीम शराब। मुल्क में स्कूल बहुत बंद हो रहे हैं, क्यों ऐसा? देखिए, ये सरकार ने सदन में बताया है कि 11 साल के अंदर 89,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए। अरे 16-17 में यूपी सरकार ने 27,000 स्कूल बंद की थी और अब 5,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। ये बढ़ के 27,000 ये भी हो जाएगा। आखिर बंद क्यों कर रहे हैं? बंद इसलिए कर रहे हैं कि इनको व्हाट्सएप ज्ञान देना है। आप बताइए, 5 साल के अंदर यूपी में 42 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट लिया है। हमीरपुर में सबसे ज़्यादा 15%, महोबा बांदा में 20% है। 1 लाख प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक टीचर है पूरे इंडिया में, और यूपी में 900 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी टीचर नहीं। 5,500 ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक टीचर है। ये हालत है देश की। उसके बाद ये 27,000 मधुशाला खोल रहे हैं, कंपोजिट शराब खाना एक साल में। दिक्कत क्या है भाई आपको? उससे दिक्कत ये है, लोग शराब पियो पढ़ो नहीं। आप बताइए, 2009 का जो मोदी जी भी चाय बेचे हैं। चाय भेजे तो आप शराब क्यों बेचवा रहे हो? 2009 में राइट टू एजुकेशन है, उसमें साफ लिखा है कि 1 किलोमीटर तक स्कूल होना चाहिए। आप 4 किलोमीटर कर रहे हैं, कहाँ से बच्चा जाएगा? आप बार बार देख रहे होंगे। अरे पढ़ने की क्या दिक्कत है? जब बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये तो मोदी सर ने कहा था कि जब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो बढ़ाओ ना, क्यों बंद कर रहे हो स्कूल? स्कूल बंद किए जा रहे हो। टीचर्स को आप बताइए, 28,000 टीचर्स का पद जाने वाला है और टीचर्स का प्रिंसिपल का भी पद जाएगा 26,000। तो आप सबका छीन रहे हो और बच्चे रो रहे हैं। लोग रोजगार करेंगे ना। क्या रोजगार करेंगे? स्वरोजगार करेंगे। आप बताइए, एनसीईआरटी के बुक में अब ऐसे ऐसे बातें हैं जिसे साइंस से कोई मतलब ही नहीं है। हमने ग्रेविटी तो बहुत पहले वेदों में ढूंढ लिया था, गणेश जी का सर्जरी हुआ था। ये सब एनसीईआरटी बुक में आ रहा है। आपके पास कोई साइंस का डॉक्यूमेंट है? अब हम जा रहे हैं ढलान की तरफ, एजुकेशन ढलान की तरफ जा रहा है। पढ़ाई व्हाट्सएप का ज्ञान लेके आना पड़ेगा। जो मोदी जी योगी जी कहेंगे वो मानना पड़ेगा। स्कूल बंद कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। संजय ताना भाई जो मोदी जी कहें वही सही। अगर मोदी जी स्कूल बन कर मदिरा की दुकान खोलेंगे तो हम जैसे अन्नभक्त मदिरा ही बयान देंगे। शिक्षा की ज़रूरत नहीं है देश को। इस देश में स्कूलों की ज़रूरत नहीं है, इस देश में ठेकों की ज़रूरत है। क्योंकि देश का विकास स्कूलों से नहीं होता, राजस्व स्कूलों से नहीं आता, राजस्व ठेके से आता है। स्कूल खोलेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, और राजस्व ठेका खोलेंगे, दारू की दुकान खोलेंगे, उससे सरकार को पैसा आएगा। सरकार को पैसा आएगा तो देश तरक्की करेगा। वही कह रहे जो मोदी जी कह रहे हैं वही सही है। देश की इकनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हर एक दुकान के बाद ठेके की दुकान होनी चाहिए। अजीब हालत है। नहीं, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आप है? मैं आपके खिलाफ हूँगा क्या? जो भारत का प्रधानमंत्री है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कहीं का भी मुख्यमंत्री है हमारे भारत, शिकायत तो हम उसी से करेंगे ना। उसमें काहे की आपत्ति हो रही है भाई? स्कूलें बंद हो रहे हैं, स्कूल में कोई देखिए, मगर मॉडल शॉप की बढ़ोतरी हो रही है। कोई शराब की दुकान के पीछे पड़ गए आप। क्यों? शराब अच्छी चीज़ है कि शिक्षा अच्छी चीज़ है? शराब बिकेगा तो मुल्क उन्नति करेगा। शराब बिकेगा तो बेईमानी होगी, घोटाले होंगे। इतना शराब से पैसा नहीं आता जितना स्वास्थ्य में खर्चा होता है भाई मेरे, और उसी में बेईमानी होना है, स्वास्थ्य ही में बेईमानी होना। अच्छा, ये जो स्कूल बंद हुए, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? बहुत गलत बात है ये। आप 1 लाख के करीब स्कूल बंद हो गए। 1 किलोमीटर की दूरी पे शराब के ठेके गिन लिए और स्कूल कर दिए 4 किलोमीटर दूरी पर।
आप ये बताइए भाई, आप तो बहुत सर्वोपरि हैं, आप तो मैं आप कहना चाहता हूँ, मैं शिकायत करूँ तो किससे करूँ? अगर स्कूल सरकार बंद कर रही है तो जाहिर सी बात है कुछ फ़ायदा होगा सरकार का। हाँ देखिए फायदा, ये सही बात कर, फायदा है। फ़ायदा इसलिए है क्योंकि अभी देखिए एक शिक्षक ने एक सवाल किया था, अपने बच्चों को समझा रहा था कि कांवड़ के बारे में कुछ बोल रहा था, कांवड़ लेके तुम मत जाना, ज्ञान के दीप जलाना। तो सरकार जो चाहती है अपना माहौल बनाना चाहती है। माहौल का मतलब ये हो गया जितने कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे उतना ही सिस्टम से लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। हम तो समझे रहे आप मोदी जी के तारीफ में बोलेंगे स्कूल बंद होना चाहिए, ये बोलेंगे आप? कहा तो रहा हूँ, देखिए जितने कम और जाहिल और अंगूठा टेक लोग इस देश में रहेंगे, मोदी जी और मोदी जी सी मानसिकता पनपती रहेगी और ऐसे ही लोग देश के प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। मजबूरी होगी, आदमी की मजबूरी होती है स्कूल बंद करना, कोई मजबूरी में किए होंगे। एक बात आप बताओ, स्कूल कोई क्यों ही बंद करेगा? 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, एक कहीं कुछ नहीं किया। 70 साल बताओ, आप एक बात बताओ, अगर प्राइमरी स्कूल आपने बंद कर दिया, उस गांव का, उस ग्राम सभा का अगर गरीब इंसान है अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसकी आमदनी कोई नहीं है, तो कहाँ पढ़ाएगा बच्चे को? पढ़ाने की जरूरत क्या है? देखो मोदी जी भी चाय बेचे हैं। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि शिक्षा को खत्म करो तो बहुत अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं सरकार से लोग सवाल तो नहीं कर पाएंगे। भाई जितना पढ़ेगा लिखेगा इंसान उतना ही सरकार के सामने उंगली करेगा, उतना ही सवाल करेगा। जैसे राहुल गांधी बात बात पे उंगली करते हैं, ऐसे ही पढ़ा लिखा इंसान सवाल करेगा, उंगली करेगा। हिंदुस्तान के अंदर अगर लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो समाज के दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सवर्णों के गरीब लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं, उन्हें शिक्षा ना मिल पाए। लेकिन आखिर क्यों भाई, क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसलिए कि अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो सत्ता और समाज में अपनी भागीदारी की बात करेंगे, नहीं तो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पर चल करके मोदी जी का और प्रांत के विभिन्न मुख्यमंत्रियों का नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाएंगे और उनकी सरकार बनती रहे। मतलब आपको लगता है कि मतलब सरकार अपने फेवर में कर रही है सब? अरे हर सरकार अपने फेवर में काम करती है, वो कर रहे हैं। उनको देश को जाहिल बना करके अपनी राजनीति करने का एक नशा सवार हो गई है। नहीं तो स्कूल खोलना पुण्य का कार्य था, पुण्य का कार्य। तो ये पाप का काम हुआ है? स्कूल बंद कर देना महापाप हो गया। भाई सरकार के पास सारे संसाधन होते हैं, मजबूरियाँ कुछ नहीं होती हैं। तो क्या समझ रहे कि नहीं? हाँ। ये व्यापारियों को जो है प्रमोट करने का इनका धंधा है। तो क्या व्यापारियों को प्रमोट करने के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं? अब समझ लीजिए ये कि 3 किलोमीटर पे स्कूल खोले जा रहे हैं बंद करके, और हर किलोमीटर पे मधुशाला खोली जा रही है। वही शराब नहीं, मैं बता रहा ना, हुक्का बार खोला जा रहा है। हुक्का बार आप नाम सुने? हाँ? किसके लिए खोला जा रहा है? युवाओं के लिए खोला जा रहा है। पहले आप विद्यालय बंद कर दीजिए, फिर हुक्का बार में जाएं, बच्चे थोड़े बड़े हों, हुक्का बार से निकलें तो शराब खाने में जाएं, उसके बाद ड्रग्स के धंधे में पड़ें, चरस, गांजा, अफीम, शराब। सरकार को क्या फायदा होगा? स्पा सेंटर भी खोले जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? इन लोगों की हकीकत यही है, समझ रहे हैं कि नहीं? पूरे देश में अनैतिक कार्यों का जो है साम्राज्य, क्योंकि मेरी लाठी मेरा, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। न संविधान की कोई मर्यादा रहेगी, न लोकतंत्र की कोई मर्यादा रहेगी। राजा जो है प्रजा के हित की बात सोचता है, लेकिन यहाँ राक्षस नीति चल रही, राजनीति के नाम पे राक्षस नीति चल रही है। जो प्रजा के बारे में तो सोचेंगे नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। जब उन्होंने विद्यालयों को बंद किया तो इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो जो स्कूल के बच्चे, जो गरीब गाँव में बच्चे हैं, वो अब किस तरफ मुड़ेंगे? वो प्राइवेट स्कूलों के ढांचागत स्कूलों में पहुँचेंगे, चले जाएंगे प्राइवेट में, तो क्या चला जाएगा? आप ये बताइए कि सरकारी स्कूल में जितनी आसानी से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और 2 वक्त का खाना और अपने घर के पास में बिना साधनों के पैदल जा करके या नाव में पार करके वो पढ़ जाते हैं, क्या प्राइवेट स्कूल में उनके माँ बाप उनको भेज पाएंगे? अरे लोगों में पैसे आए हैं ना, ये वर्तमान सरकार में लोगों के पैसे बहुत आए, लोग विकास हुआ है इस मुल्क का, अच्छे दिन आए तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे लोग, प्राइवेट स्कूल में बढ़ाएंगे। और बात ये कहते हैं कि एक परिवार आता है और अपनी संस्था के तहत कहता है कि हम पूरी उत्तर प्रदेश शिक्षा नीति में रुचि रखते हैं और हम पूरी शिक्षा नीति आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की, मुंबई का एक परिवार जिसका मैं नाम नहीं ले सकता अभी, नहीं आप लीजिए, और उसके बाद उन्होंने शिक्षा नीति में रुचि दिखाई और उन्होंने कहा कि हमारी संस्था सभी सरकारी स्कूलों का ध्यान रखेगी। तो क्या हम लॉर्ड मैकाले की तरीके से जो आज गुलामी
से बंधे हुए हैं शिक्षा के रूप में। गुलामी आज लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा चल रही है। उस गुलामी से क्या हम लोग परे उठेंगे और एक बार फिर हम किसी एक खास परिवार के एक व्यक्ति को कलम सौंप रहे हैं कि वो अपना मनचाहा इतिहास रच दे? कुछ कर नहीं सकते तो हट क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो हट क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं। किसके लिए कर रहे हैं आप? इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, हद है। मोदी हो गए दोनों। देखिए इनका अमृत काल है, इनके बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े धार्मिक नाम है ना। अमृत काल है, ये मोदी का नया भारत है। तो मैं अब आता हूँ, ये तो कभी कहते नहीं कि हम स्कूल और कॉलेज के अलावा कुछ कहते ही नहीं। मैंने उसको एक नया नाम दिया, शिक्षा मंदिर। जब ये इस तरीके के प्रोपोगंडे करते हैं, पाखंड करते हैं, हिंदी नाम लाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ क्यों नहीं लाए आप शिक्षा मंदिर का नाम? और जो चले थे मदरसे बंद करने, जो चले थे वो मदरसे बंद करने, वो आज हिंदुओं के शिक्षा मंदिर बंद कर रहे हैं। ये कैसा है मजाक अंधभक्तों के साथ कि उस पर भी, उसके बाद भी नारे पे नारे दिए जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन अंधभक्तों को समझाओ, कोई अंधभक्तों समझो। सरकारें सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, वो बीएम है, बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, बिजनेस मंत्री है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जिसके राज्य में हुक्का बार खुल रहे हैं, दारू के शॉप खुल रहे हैं, कितने वाइन शॉप बढ़े हैं, बियर शॉप बढ़े हैं, अब तो उन्होंने कंबाइंड करके ठेके देने शुरू कर दिए कि पियो और मरो। सुना आपने, ये जनता का कहना है। क्या वाकई जो स्कूल बंद हुए हैं पूरे मुल्क में, हमारे भारत में और यूपी में, उससे क्या सोचते हैं आप? क्या वाकई वहाँ छात्र नहीं आ रहे थे? अगर नहीं आ रहे थे तो क्यों नहीं आ रहे थे? कोई सर्वे हुआ? उनको लाने की कोई व्यवस्था हुई? लाखों के तादाद में स्कूल बंद हो गए। क्या इससे हमारा मुल्क प्रगति करेगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। और लिखिएगा ज़रूर, क्या वाकई इससे कोई फ़ायदा होने वाला है या नुकसान ही होगा? नमस्कार।